सूत जी कहते हैं, महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गणों की यथोचित शाप देकर भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से ना जाग सके। भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए हुए विष्णु लोक को गए और संविधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन पूर्ण व्यंग्य सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मुंह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष ना पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उस दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव, कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता प्रस्थापित करने वाले महादेव ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह से सबको मुंह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करके तुमने जिस स्वरूप को मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था, वे उसी के समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस प्रकार का शाप दिया, तब उन्होंने शंभु के माया से प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदनंतर महलीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहिनी माया को, जिनके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मुंह में डालने वाले भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा माया मोह जनित भ्रम ही था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरण में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे यूं बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे, आपको शाप तक दे डाला। प्रभु, उस शाप को भी आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चित ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए, मुझे नरक में ना गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब विष्णु भगवान ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, तात, खेद ना करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। उससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मत से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी, उसकी अवहेलना कर दी थी,
उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता होते हैं। तुम अपने मन में ही दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही पर ब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप से बोध होता है। वे निर्गुण है और निर्विकार हैं। सत्व, रज और तम ये तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है और वे ही परमात्मा महेश्वर, पर ब्रह्मा, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप के सबके साक्षी हैं। माया से भिन्न और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वे इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार, आचार, व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुने, तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अनंत भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो। मुने, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद, जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीवांत मुक्त कहलाता है। शिव इसी नाम रूपी दावन नल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुने, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप दावाग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन और जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्नपूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव की कथा सुनो और कहो और अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों की पूजा करो। मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणार बिंदु की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। मुने, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्मा का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत प्रिय है। वहां भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी के विशेष रूप से स्तुति वंदन करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म तथा सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। मुने, आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओगे और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण, वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिरकर
उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं। इस समय उनका चित्त शुद्ध है। यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए और वे उनके दिए हुए शाप से उद्धार होने की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया। वहां कुछ समय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपना जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है। हमें अपने कर्म का फल प्राप्त हुआ। प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय हैं। अतः मेरे मोह रहित तथा सुखदायक यथार्थ वचनों को सुनिए। पहले निश्चित ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया था। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा। तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर, विश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्राह्मण के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के दूसरे ही स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न और सानंद से अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी के अत्यंत आनंदित हो अनंत भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बार बार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपनी एवं शिव को सुख देने वाली हैं। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम तथा परमानंद से युक्त होकर उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्था का अनुभव करने लगे और प्रेम से बेहल होकर उनका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्राह्मण, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त किया। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता हूँ। अतः प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विभिन्न चरित्रों को, उनके स्वरूप तत्व, प्राकट्य, विवाह, गाहस्थ धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह, ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हों उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ, शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत से लोगों से मैंने ये कथा सुनी, परंतु तृप्त नहीं हो सका, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है।
उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। शिव तत्व का बड़ा स्वरूप उत्कृष्ट एवं अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की सत्ता भी नहीं थी। प्रधान तत्व से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची मेद और घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्व सद ब्रह्मा, इसी श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह, वह, ऐसा, जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उसी समय एकमात्र सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सब तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न हस्व है, न दीर्घ है तथा न लघु, न गुरु। उनमें ना कभी वृद्धि नहीं होती, न हास्य। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है। इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप, अनंत परमानंदमय, परम ज्योति स्वरूप, अप्रमेय, आधार रहित, निर्विकार, निराकार, निर्गुण, योगी गम्य, सर्वव्यापी, सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारंभ, माया शून्य, उपद्रव रहित, अद्वितीय, अनादि अनंत, संकोच, विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस परब्रह्मा के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियां द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुण से संपन्न, सर्वज्ञानीमय, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीया, सर्वज्ञा, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्मा अंतर्निहित हो गया। जो मूर्ति रहित परब्रह्मा है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। अवाचनीय और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से ही स्वयं एक स्वयंभूता सृष्टि की रचना की, जो अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी, द्विदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। वह शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपनी मुखमंडल में सदा एक सहस्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंतनीय तेज से जगमगाती हैं। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती हैं। एकाकिनी होने पर वह माया संयोग बस अनेक हो जाती हैं। वे जो सदाशिव हैं, वे परम पुरुष ईश्वर शिव
शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे सारे शरीर में अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा एक समय ही शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया, प्रियतम रूप, शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद स्वरूपनी है। मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसलिए पिनाकधारी शिव ने उसका नाम आनंद वन रखा है। उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। देवर्षि एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सबके सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ उठकर चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सब तत्व गुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्राह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्र समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास करें। वह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से निसिमट कर इसी में लगी हुई है, तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय ही शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मन लिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सब तत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने, क्षमा गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग में दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर स्वर्ण की सी क्रांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुज दंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन, मेरा नाम निश्चय कीजिए, काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु नाम से विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थित उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्रास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से आदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने दुधीर काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगीं। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने, उस जल से सारा आकाश व्याप्त हो गया और ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श पात्र से
सब पापों को नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वह दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण, यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा कोई दूसरी प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन परमात्मा महात्मा नारायण देव ने यथासंभव सभी तत्व प्रकट हुए। महामते, विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ। सुनो। प्रकृति से महत्व प्रकट हुआ। महत्व से 3 गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुषों को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं। इसीलिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मरूप जल में सो गए। 6वां अध्याय संपूर्णम। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, स्वेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमलनाथ के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर छोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छा बस सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी और उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से भी युक्त था और अनंत अद्भुत परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम्य सदाशिव ने पूर्वव्रत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखाओं से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा किसी दूसरे को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए इस मोह में पड़ा हुआ हूँ जिसने मुझे उत्पन्न किया है। उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्रयुक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह भी पुरुष वही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने, मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब मैं पुनः संशय में पड़कर उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को ना पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने,
उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मुंह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सचल जलधर के समान श्याम क्रांति से सुशोभित हो रहे थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक और अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान शोभा आभूषण पाते थे। उनका मुखार बिंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका यह अत्यंत रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्दासित हो रहे थे। उस समय उन सब तत्व रूप सर्वथा सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाभाव नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर से और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु इसमें कहीं उसका ओर छोर नहीं मिला। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव के माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल में परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है? इसका स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही वहां लिंग भाव को प्राप्त हो गया था। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपनी यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित होकर निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद लुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन और अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ,
इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके बाद दृष्टि डाली तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुराय तुरीय अमल, निष्कल, निरूपद्रव, निर्द्वंद, अद्वितीय, शून्यमय, ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से रहित, ब्रह्मांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद आदि के कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्मा का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कैसे प्रकट हुआ। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द पर ब्रह्म शरीर वाले परमलिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र हैं, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना लौट आती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। वह परम कारण, ऋतु, सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप परातत्व पर ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। वह परम कारण, सत्य, ऋत, आनंद और अमृत स्वरूप परात्व पर ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। अकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र के स्वामी है और अकार संज्ञक मुझे ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है, प्रधान और पुरुष के ईश्वर जो महेश्वर हैं। वे बीजी, बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से अपने बीज को अनेक रूप में विभक्त करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से अकारण रूप बीज प्रकट हुआ है, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा है। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण लक्षित नहीं होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड आजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा था। वही दुलोक के रूप में प्रकट हुआ। जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी भी है। उसी अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी का संज्ञा है। वे समस्त लोकों के दृष्टा हैं। इसी प्रकार वे भगवान महेश्वर ही आ, उ और मां इन विविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेदों के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा
उत्तम एवं महान अद्भुत से शोभित होने वाले उन महेश्वर का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और अद्भुत रूप में देखा। मुने वह 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति आभूषण से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार इनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और ईकार बाया नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बाया कान बताया जाता है। रिकार उन परमेश्वर का दाया कपोल है और रिकार बाया। लू और लू उनके दोनों नासिका के दोनों छिद्र हैं। अकार उनका सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओंठ और एकार अधर। ओमकार तथा ओंकार ये दोनों क्रमशः उनके ऊपर की ओर नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। अम और अहम उन देवादिदेव शूलपाणी शिव के दोनों तालु हैं। का आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और चा आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ। टा आदि और ता आदि 5-5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार और दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। या से लेकर सा तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और छकार को मेड़ कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण और गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है, जो शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिण मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जाप करने लगे। तदंतर ऋक, योध और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईशानों के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुहा सदाशिव हैं, जिनके चरण बाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझे ब्रह्मा के अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। उन वरदायक सदाशिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया।